बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, अल्हम्दुलिल्लाह अभी तक जो हमारे हैं वो 4 लेक्चर्स हो चुके हैं और माशाल्लाह मुझे उस उन चारों लेक्चर्स का बहुत अच्छे से रिस्पांस मिला है आप लोगों की तरफ से। ठीक है। और उन 4 लेक्चर्स में हम लोगों ने काफ़ी हद तक काम किया, जिनमें सप्लाई स्क्रीन था, हमारी लॉगिन पेज है, साइन अप स्क्रीन पे हमने काम किया। इसके अलावा उनकी बहुत ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ थी, वो भी हमने कवर अप की। इसके बाद सबसे इम्पॉर्टेंट काम जो है वो हमने ये ग्रिड व्यू पे काम करना सीखा, वो भी एक एडवांस तरीके से, एक मॉडल स्क्रीन के थ्रू कि किस तरह से हम अपना एक ग्रिड व्यू जो है वो हम क्रिएट कर सकते हैं। ठीक है। ये देखें, ये वाली जो स्क्रीन है ये हमारी लिस्ट व्यू के ऊपर जो है वो बनाई गई है। कल वाला जो हमने काम किया था वो सारा ग्रिड व्यू के ऊपर था। ये हमारा जो काम है ये लिस्ट व्यू के ऊपर है। ठीक है। ये एक लाइनरी वाइज आपका होता है लिस्ट व्यू। दोनों का काम ही आपकी इमेजेस, आपके टेक्स्ट, आपके आइकन्स को शो करना एक ऑर्डर वे में, एक मैनर वे में। ठीक है। ग्रिड व्यू में हमारा क्या होता था कि चीज़ें हमारे पास 2 डायमेंशनल में आमने सामने होती थी और उसके अंदर हम अपनी चीज़ों को शो करते थे। लेकिन लिस्ट व्यू में हमारे पास जो चीज़ें होती हैं वो ऐसी ऊपर नीचे होती हैं, जैसे नंबर 1, नंबर 2, ऐसे। जैसे हमारा व्हाट्सअप काम कर रहा होता है, उसके ऊपर आपके पास जितने भी आपके पास टेक्स्ट आ रहे होते हैं वो एक लिस्ट व्यू के ऊपर काम कर रहे होते हैं। ठीक है। ऐसे बहुत सारी और भी हमारे पास एग्जांपल्स हैं जिनमें लिस्ट व्यू हमारा यूज़ हो रहा था। ख़ास तौर पे जब आपने किसी भी लिस्ट को शो करना हो, तो जब भी किसी जगह पे लिस्ट का नाम आएगा वहाँ पे हम जो है वो लिस्ट व्यू बिल्डर को यूज़ करेंगे। ठीक है। अब ये मेरे पास एक मैंने इमेज, एक फिग्मा से मैंने डिज़ाइन उठाया है। ठीक है। ये एक बेसिकली एजुकेशन एप्लीकेशन का एक जो है वो स्क्रीन है। आज हम इसको क्रिएट करेंगे। बेसिकली है ये भी लिस्ट व्यू, लेकिन लिस्ट व्यू के थ्रू हम इसको क्रिएट करेंगे, इसकी डिज़ाइनिंग करेंगे, एज़ इट इज़ वैसे बनाएंगे जैसे हमारा ये स्क्रीन में हमें नज़र आ रहा है। तो चले बिना किसी देरी के हम इस चीज़ को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आप लोगों ने क्या करना है, एज़ यूजुअल जैसे हम लोगों ने कल किया था, सबसे पहले हम एक स्क्रीन को क्रिएट करेंगे व्यू पे जाकर, .5। और वो स्क्रीन हमारे पास होगी पॉपुलर कोर्सेज़ के नाम से। ठीक है। क्योंकि वो कोर्स से रिलेटेड है तो हम उसी से रिलेटेड जो है अपनी स्क्रीन को क्रिएट करेंगे। और दूसरी स्क्रीन जो है हम लोग वो बनाएंगे अपने कोर्स मॉडल के नाम से। ठीक है। ये दो स्क्रीनें हमारे पास बन के आ गई। सबसे पहले हम लोग जो है अपना मॉडल जो है वो क्लियर करते हैं। मैं आपको इमेज से दिखा दूँ। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में भी यही किया था कि जो जी जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत थी हमने उन चीज़ों की एक क्लास बना ली। कैसे? जैसे आप देख सकते हैं कि ये बीच में हमारे पास एक टाइटल है। ठीक है। आपको यहाँ पर एक ओरिजिनल प्राइस का टैग नज़र आ रहा है, एक आपको डिस्काउंटेड का टैग नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपको रेटिंग नज़र आ रही है, यहाँ पे आपको स्टूडेंट्स नज़र आ रहे हैं, और सबसे बढ़ के आपके पास ऊपर यहाँ पे कैटेगरी नज़र आ रही है। तो इन सारी जो आपके पास ये 5-6 चीज़ें हैं, इन सारों की हम एक क्लास जो है वो क्रिएट कर लेते हैं। क्लास क्रिएट करने के लिए मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैं इसको ना हाफ़ कर देता हूँ ताकि आप लोगों को ठीक से नज़र आता रहे यहाँ पे। और फ़िलहाल के लिए मैं इसको एक दफ़ा क्लोज़ करता हूँ। सबसे पहले हम लोग क्लास क्रिएट करते हैं। ठीक है। क्लास क्रिएट करने के बाद मैं उसका एक नाम दे देता हूँ, और वो मैं नाम रख देता हूँ जी कोर्स, क्योंकि कोर्स से रिलेटेड है, इसलिए मैं उसका कोर्स से रिलेटेड ही एक नाम रख देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले फाइनल, उसके बाद स्ट्रिंग। सबसे पहले हम लोगों ने टाइटल, हमारे पास है, हम टाइटल लिख लेते हैं। ठीक है। इसके बाद अगेन फाइनल, और डबल ले लेंगे हम, क्योंकि हमारे पास प्राइस है, नंबर्स हैं, तो वो हम डबल में ले लेते हैं, क्योंकि उसमें डेसिमल में भी आ सकती है, तो ताकि हमारे पास इस तरह का कोई इशू जो है वो क्रिएट ना हो। इस इशू से बचने के लिए हम ये करते हैं। ये फाइनल के स्पेलिंग वो गलत थे। ठीक है। ओरिजिनल प्राइस। ठीक है। नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, अगेन से फाइनल,
डबल, और हमारे पास जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस है, डिस्काउंटेड। ये नाम सारे आपने अपनी तरफ से रखने होते हैं, ज़रूरी नहीं कि एज इट इज़ यही हो, लेकिन अगर मैच करते हो तो वो आपको फिर दिखाने में, समझाने में जो है वो आसानी हो जाती है। नेक्स्ट हम लोगों ने बनाना है फाइनल। उसके बाद ये हमारे पास जो है वो रेटिंग है, तो हम रेटिंग को मेंशन करेंगे, वो भी आप डबल में ले लें, रेटिंग। ठीक है। इसके बाद हमारे पास फाइनल, और इंट में आप जो हैं वो स्टूडेंट्स, ये यहाँ पे मेंशन आपको हो रहे हैं, एस टी डी इसकी शॉर्ट फॉर्म है, तो मैं इंट में वो अपने स्टूडेंट्स को मेंशन कर लेता हूँ, स्टूडेंट्स। ठीक है, फाइनल। और लास्ट पे हमारे पास जो है वो कैटेगरी है, तो वो हमारे पास स्ट्रिंग में है, तो मैं ले लेता हूँ कैटेगरी। ठीक है, ये देखिए, ये काम हो गया। अब हम इनके पैरामीटर को पास करेंगे। पैरामीटर को पास करने के लिए कोर्स, पैरामीटर को पास करने के लिए हम जो है इसके अंदर अपनी चीज़ों को मेंशन करेंगे, रिक्वायर्ड। ठीक है, दिस। जैसे ही आप डॉट लिखेंगे, आपके पास जितनी भी आपने अपनी क्लास के अंदर जितने भी मेंशन किए होंगे, जितनी भी चीज़ें, वो सारी की सारी आपको यहाँ पर जो है वो शो हो जाएंगी। सबसे पहले हमारे पास टाइटल है, जैसे ही आपने ऊपर मेंशन किया था सेम एज इट इज़ आपने नीचे भी वो चीज़ें मेंशन करते चले जाना है। ठीक है, फिर रिक्वायर्ड आपके पास है, रिक्वायर्ड के अंदर दिस डॉट, उसके बाद ओरिजिनल प्राइस हमारे पास होगी, ये यहाँ पे मेंशन है। ठीक है, इसके बाद फिर रिक्वायर्ड दिस। नेक्स्ट हमारे पास जो थी डॉट डिस्काउंटेड प्राइस, रिक्वायर्ड दिस डॉट। नेक्स्ट हमारे पास है रेटिंग, रिक्वायर्ड दिस डॉट। और नेक्स्ट हमारे पास है स्टूडेंट्स, रिक्वायर्ड दिस डॉट। और लास्ट में हमारे पास था कैटेगरी। ओके, अब यहाँ पे हमारे पास कौन सी चीज़ मिसिंग है, सॉरी, ये हमने एक उलट कर दिया। यहाँ पे ये वाली ब्रैकेट आनी थी, और यहाँ अंदर वाली साइड पे ये वाली ब्रैकेट थी। ये असल में इसका एक ओरिजिनल तरीकाकार होता है। ठीक है, यहाँ तक समझ आ गई आपको? कुछ चीज़ें आपके पास प्री डिफ़ॉल्ट होती हैं अकॉर्डिंग टू प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, इस वजह से। ठीक है, जी ठीक है। अब यहाँ पे हमारी जो स्क्रीन थी उसके अकॉर्डिंग जितनी भी एक हमारे पास क्या ले सेक्शन में जितनी भी चीज़ें हमें चाहिए थी वो सारी की सारी हमने यहाँ पे मेंशन कर ली। ठीक है, अब हमारी इस क्लास का जो काम था वो ख़त्म हो गया। अब आते हैं हम अपनी पॉपुलर कोर्स वाली स्क्रीन पे जहाँ पे हमने अपना काम करना है। एस टी स्टेटफुल के अंदर जो है अपनी स्क्रीन का नाम। ठीक है, और यहाँ से मैं इसको रिमूव कर देता हूँ, और यहाँ पे स्कैफोल्ड। ठीक है, और यहाँ ये चीज़। ठीक है, और इसका बैकग्राउंड कलर एक दफ़ा के लिए मैं रेड कर देता हूँ। अब देखें ना, ये अब मैंने इसको कलर को रेड किया। अब अगर मैं यहाँ पे इसका नाम चेक करूँगा ना तो तभी मुझे शो होगा। अगर मैं ये पहले से चेक करता रहूँ तो मुझे स्क्रीन कैसे शो होगी जो मैंने क्रिएट ही नहीं की। ज़ाहिर भाई, ये आपके क्वेश्चन का जवाब है। ठीक है, जी ठीक है ठीक है। हाँ, पॉपुलर। अब ये देखिए मेरे पास ऑटोमेटिक सजेशन में आ गई ये चीज़। अब इसका काम भी ख़त्म हो गया। अब जो है मैं इसको रन करता हूँ अपने ये देखें हमारे पास जो है वो रेड कलर यहाँ पे हमारे पास शो हो चुका है।
सबसे पहले हमें, अगर हम लोगों ने जो काम करना है वो सारा काम करने से पहले हम ऊपर अपनी एक जो है वो स्टेट मैनेजमेंट के अंदर एक लिस्ट को क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है। अब उसके लिए भी मैं फ़िलहाल इसको क्लोज़ करता हूँ यहाँ पे, कि इस लिस्ट में हमें किस किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। फाइनल। ठीक है। लिस्ट। ठीक है। इस लिस्ट के अंदर जो है मैं, हमारी क्लास का जो नेम था वो कोर्स था, COUR, कोर्स। ठीक है। और मैं यहाँ पे एक मिनट स्क्रीन को भी रख लेता हूँ ताकि मुझे आइडिया होता रहे कि मैंने कौन कौन सी चीज़ें जो हैं वो बनाई थी। कोर्स हमारी क्लास का नेम था, वो हमने मेंशन किया। इसके बाद कोर्सेज़, ये हमारी इस लिस्ट का नाम होगा। ठीक है। और यहाँ जस्ट आप लोगों ने सिर्फ इतना सिंपल सा काम करना है। अब इसके अंदर आपने सारी चीज़ें जो हैं वो आपने मेंशन करनी है। सबसे पहले आपने अपनी जो आपकी क्लास है उसका नाम मेंशन करना है। कोर्सेज़, अब जैसे ये मैंने कोर्सेज़ लिखा और ऑटोमेटिकली ये मेरे पास सारी चीज़ें आ गई। मैं आपको दोबारा से दिखाता हूँ, देखिए। सी, ये कोर्सेज़, जैसे मैं इस पर टैप करता हूँ तो जितने भी मैंने इस क्लास के अंदर पैरामीटर पास किए थे वो सारे के सारे मेरे पास आ गए। ठीक है। आप अब आपने क्या करना है, इसको रीफॉर्मेट ये कर लें और इसको अब अपने नीड के अकॉर्डिंग आपने जो है वो सेट करना है। कैसे करना है, अब यहाँ पे देखें, ये टाइटल है। टाइटल्स को आपको जो है वो आइडिया हो जाएगा कि इसके अंदर हमने नेम देना। तो मैं इसके अंदर, हमारे पास पहला नेम है ग्राफिक डिज़ाइनिंग, ग्राफिक डिज़ाइन एडवांस, ADVANCED एडवांस। ठीक है। अब ओरिजिनल प्राइस जो हमारे पास यहाँ पे कट लगा हुआ है वो थी 42, तो मैं यहाँ पे 42 लिख देता हूँ, ओरिजिनल प्राइस। इसके बाद हमारे पास जो है वो डिस्काउंटेड प्राइस है, तो डिस्काउंटेड प्राइस हमारे पास जो है 28 है, डॉलर है। ठीक है। इसकी रेटिंग हमारे पास है 4.2, 4.2। और स्टूडेंट्स हमारे पास जो हैं वो इसमें हैं 7830, 7830 हमारे पास स्टूडेंट है। और जो कैटेगरी हमारे पास है वो कौन सी है, यहाँ ऊपर ये मेंशन है आपको, ग्राफिक डिज़ाइन की। इसके लिए भी हम वही काम करेंगे, ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है। अब हम क्या करते हैं कि ये मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ। ठीक है। ताकि आपको थोड़ा अच्छे से समझ आ जाए। मैं सेम काम आपने क्या करना है, इसके बाद आपने अपना लगाना है सेमीकोलन। सेमीकोलन लगाने के बाद आपने नेक्स्ट स्क्रीन से अपना काम जो है वो फिर से स्टार्ट कर लेना है। फिर आप कॉलन लगाएं, कोर्सेज, ये सारी चीज़ें आपके पास फिर से आ गई। मैं एक और क्रिएट करता हूँ। बाकी वैसे तो इसमें हैं काफ़ी ज़्यादा, मतलब 1 2 3 4 5 है हमारे पास, लेकिन मैं एक और क्रिएट कर लेता हूँ ताकि आपको समझाने में जो है वो आसानी रहे। इसके लिए मैं ये वाला ले लेता हूँ, ये प्रोग्रामिंग कोर्स वाली जो है ना, ये वाली, इसको हम बना लेते हैं, प्रोग्रामिंग। ठीक है। इसके बाद जो है हम लोगों ने इसकी प्राइस हमारे पास कितनी शो हो रही है, ओरिजिनल प्राइस $41। ठीक है। और नेक्स्ट हमारे पास इसकी जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो हमारे पास शो हो रही है जी 37। ठीक है। इसके बाद रेटिंग हमारे पास है 4.2। और स्टूडेंट्स हमारे पास हैं जी, स्टूडेंट्स इसके हैं 990। और कैटेगरी जो हमारे पास है वो है प्रोग्रामिंग की। वैसे आप लोगों ने ये सारी चीज़ें ही बनानी है शो करने के लिए, लेकिन यहाँ पे अगर मैं सारी चीज़ें लिखूँगा तो फिर वो टाइम काफ़ी लग जाएगा। इस वजह से मैंने आपको सिर्फ जल्दी जल्दी में इतना ही करवाया है। ठीक है। अब यहाँ तक हमारा काम था। अब हमने क्या करना है, इन सारी चीज़ों को पास करना है, पास करके अपने इस वाले सेक्शन के अंदर शो करना है। ठीक है।
मैं यहाँ से पकड़ के इसको यहाँ पे कर देता हूँ। जब आप ये काम कर लेंगे तो सबसे पहले आप अपना जो बैकग्राउंड कलर है इसको रिमूव कर दें। अच्छा, इस स्क्रीन में आपके सीखने के लिए दो तीन चीज़ें, एक तो ये ऐप बार हम ये जल्दी से बना लेते हैं। दूसरा एक ये चीज़ आपको नज़र आ रहा है ऑल ग्राफिक डिज़ाइन, 3D डिज़ाइन, आर्ट्स, ये क्या चीज़ है, इसको भी मैं आज आपको बनाना सिखाता हूँ। ये आपने अक्सर देखा होगा जब भी आप ई कॉमर्स एप्लीकेशंस को यूज़ करते हैं तो उनके फ्रंट में ऐप बार के नीचे आपको एक सेक्शन नज़र आता है। ये सेक्शन क्या है, इसको कैसे बनाते हैं, ये भी मैं आज आपको सिखाता हूँ। ठीक है, सबसे पहले आपने अपना ऐप बार बनाना है। ऐप बार, ऐप बार, इसके अंदर हम देते हैं टाइटल, टाइटल में हम देते हैं टेक्स्ट कोर्सेज। ठीक है, पॉपुलर कोर्सेज, इसको मैं देता हूँ स्टाइल, टेक्सटाइल, और फॉन्ट वेट मैं इसको बोल्ड कर देता हूँ। अच्छा, अगर कुछ ये प्रॉपर्टी मिस भी हो जाए ना तो खैर है, क्योंकि सिर्फ मकसद है आपको समझाना, वो बाकी स्टाइलिंग आप अपने अकॉर्डिंगली कर सकते हैं। ठीक है, और यहाँ पे मैं इसके लीडिंग में एक बैक बटन ले लेता हूँ, बैक बटन। ठीक है, ये लें, हमारे पास बैक बटन भी आ गया। यहाँ तक तो हमने कंप्लीट। अच्छा, ये एक्शन में सर्च आइकन भी हम वो भी बना लेते हैं। एक्शन में हमारे पास है आइकन, वो है जी सर्च, में ये बना, ये भी आ गया, ये भी आ गया। अच्छा, ये हमारे पास है जी बॉडी में सारा कुछ जो है, तो हम अपना बॉडी को क्रिएट करते हैं। ऐप बार के बाद बॉडी हमारे पास आ गई। बॉडी, बॉडी के अंदर हम लोग क्या करते हैं कि ये चीज़ें जितनी भी हैं हमारे पास, ये सारी, ये एक कॉलम के अंदर है। ठीक है, सबसे पहले आपने इनकी अलाइनमेंट देखनी होती है। ये रो में है लेकिन ये सारा कुछ कॉलम में। तो मैं ऑलरेडी पहले से ही एक कॉलम ले लेता हूँ। ठीक है, ताकि बाद में मुझे कोई इशू ना हो। कॉलम चिल्ड्रन। ठीक है, इस चिल्ड्रन के अंदर मैं क्या करता हूँ, एक रो ले लेता हूँ। एक दिन किसी ने क्वेश्चन पूछा था कि हमें कैसे पता चलेगा कि हम लोगों ने क्या करना है, रो लेनी है, कॉलम लेना है, क्या करना। तो उसका सिंपल सा जवाब ये है कि जब भी आपको कोई डिज़ाइन प्रोवाइड किया जाता है तो उस डिज़ाइन के अकॉर्डिंगली आपने काम करना होता है। ठीक है, अब हमें हमें पता था कि पहले ऐप बार आना, तो हमने ऐप बार पे काम किया। फिर हमें पता है कि जी ये हमारे पास रो है, लेकिन सबसे पहले हम इसकी अलाइनमेंट चेक करते हैं। अलाइनमेंट जो हमारे पास वो कॉलम में है, कॉलम के अंदर जिन जिन चीज़ों की हमें ज़रूरत पड़ती जाएगी हम उन चीज़ों को मेंशन करते जाएंगे। अच्छा जी, रो ले लिया। इस रो के अंदर अब आपने क्या करना है जी, चिल्ड्रन आपके पास होंगे, चिल्ड्रन आपने ले लेने। ये जो चीज़ आपके पास शो हो रही है इसको कहते हैं फ्लटर, फ़िल्टर चिप बोलते हैं, सॉरी, फ़िल्टर चिप। ये आपके पास फ़िल्टर लगाने के काम आती है। अब देखें, जब आपके पास 100-200 कोर्सेज़ की लिस्ट आ जाए, तो आपने उसके अंदर से प्रोग्रामिंग का कोई कोर्स फाइंड आउट करना हो तो आप क्या करते हैं, एक फ़िल्टर लगा लेते हैं। फ़िल्टर के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके पास जो है वो प्रोग्रामिंग के कोर्सेज़ आ जाते हैं। आपको ग्राफिक डिज़ाइनिंग की चाहिए तो वो आपके पास ग्राफिक डिज़ाइनिंग की शो हो जाते हैं। अगर आप ये चाहते हैं कि मेरे पास सारे आ जाएँ तो आप क्या करते हैं, आल के ऊपर क्लिक करते हैं, आपके पास सारे प्रोग्रामिंग जितने भी आपके पास कोर्सेज़ होते हैं उनकी जो लिस्ट है वो शो हो जाती है। ठीक है, चलेंगे। अब इस फ़िल्टर चिप को लगाने के लिए आपने क्या करना है, इस रो के अंदर लिख देना है सिंपल सा फ़िल्टर चिप। जब आप ये लिखेंगे आपके पास एक लेबल आ जाएगा, लेबल के अंदर आपने नेम देना है। तो मैं देता हूँ टेक्स्ट के अंदर, पहला लेबल हमारे पास है जी आल का, दूसरा है ग्राफिक डिज़ाइनिंग का, तो मैं यहाँ पे आल मेंशन कर देता हूँ, आल। ठीक है, ये चीज़ मैंने मेंशन की। और जो ऑन सेलेक्टेड मेरे पास है, ये एक फंक्शन होता है, ये जब हम इसको फंक्शनाइज करेंगे तब हमारे पास काम आएगा। इसके अंदर मैं मेंशन करता हूँ बोल की वैल्यू और वैल्यू। ठीक है, और इसको भी मैं, अच्छा जी, इसके अंदर एक और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है सिलेक्टेड की, मैं वो ले लेता हूँ, उसको मैं कर देता हूँ जी ट्रू। ठीक है,
वो कर दिया। और इसके अलावा एक और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है जी, सेलेक्टेड कलर। ये सिलेक्टेड कलर लेने के लिए मैं इसको कर देता हूँ जी, ब्लू कर देता हूँ, चलें, ठीक है। एक और हमारे पास प्रॉपर्टी होती है लेबल स्टाइल की, टेक्स्ट स्टाइल। और इसका जो कलर है, वो कलर जो है वो मैं वाइट कर देता हूँ। ओके, चलें जी, मैं इसको करता हूँ रन। अब आप देखें यहाँ पे मेरे पास एक जो फ्लटर चिप है वो बन के आ गई। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे इस सारे को रीफॉर्मेट कर लेता हूँ और इसको यहाँ से करता हूँ कॉपी। इसके बाद करता हूँ पेस्ट, 2 हो गई, फिर करता हूँ 3, फिर करता हूँ 4। अब मैं इसको रन करता हूँ। ये देखें मेरे पास 4 जो हैं वो बन के आ गई, लेकिन अब इनके नाम एक जैसे हैं, तो मैं इनके नाम जो है वो चेंज कर लेता हूँ। अब चेंज करने के लिए आपने क्या करना है, सिर्फ नाम ही चेंज करने हैं। हमारे पास दूसरी थी ग्राफिक डिज़ाइन और 3D डिज़ाइन। ग्राफिक डिज़ाइन, यहाँ पे आपके पास एक और शो हो जाएगी, यहाँ पे आपने मेंशन कर देना है 3D 3D डिज़ाइन। ओके, और एक और है जी आर्ट्स, और आगे पता नहीं क्या लिखा हुआ है, चले मैं अकेला वही लिख देता हूँ, आर्ट्स। ये देखिए, अब यहाँ पे आप गौर करें कि आपके पास एक एरर इस कॉर्नर पे शो हो रहा है। इसको कहते हैं ओवरफ्लो, कहते हैं कि इस स्क्रीन से हमारी जो चीज़ें वो आगे ओवरफ्लो कर गई हैं, ठीक है। अब इन सारी चीज़ों को सेट करने के लिए आपने क्या करना है, एक तो यहाँ पे जो सिलेक्टेड कलर है, एक तो आपने इसको रिमूव करना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें सिलेक्टेड हैं, तो सारी चीज़ें हम कभी भी सिलेक्टेड नहीं रख सकते, सिर्फ एक चीज़ हमने सिलेक्टेड रखनी होती है और वो आल का ही होगा, ये चीज़। अब लेकिन इसका नुकसान क्या हुआ कि वो सारा कुछ इसके अंदर से रिमूव हो गया, और उसका जो कलर है वो हमने वाइट किया हुआ था, तो मैं यहाँ पे उसको कर देता हूँ ब्लैक। अब चेक करते हैं, हाँ ये आ गया, ठीक है। इसको को भी हम ब्लैक कर देते हैं, इस कलर को भी, ये भी हम ब्लैक कर देते हैं। अच्छा, ये तीनों चीज़ें हमारे पास आ गई। नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, अब आप थोड़ा सा गौर करें, ये सारी चीज़ें एक दूसरे से ना मैच कर रही हैं, इकट्ठी हैं। इनके दरमियान थोड़ा सा डिफरेंस लाने के लिए हम लोग क्या करेंगे, इस रो को क्या करेंगे, रैप कर देंगे। यहाँ पे क्लिक करेंगे, ये बल्ब आ जाएगा, इसको कर देंगे पैडिंग के साथ, ठीक है। अब हम इसको करेंगे, ये देखें ये थोड़ा सा नीचे आ गया, लेकिन अभी भी इनके बीच गैप नहीं है। वो गैप देने के लिए हमें यूज़ करेंगे अपना साइज़ बॉक्स। यहाँ पे मैं देता हूँ साइज़ बॉक्स, विड्थ जो वो मैं 8 कर लेता हूँ, और यही साइज़ बॉक्स को मैं करता हूँ कॉपी, और ये सारों के बाद मैं दे देता हूँ, यहाँ पे भी पेस्ट कर देता हूँ, और इसके बाद भी पेस्ट कर देता हूँ, ठीक है। और मैं देन इसको रन करता हूँ। ये देखिए अब सारों के बीच एक स्पेस आ गया, लेकिन एरर आ गया। इस एरर को सॉल्व करने के लिए आपने क्या करना है, इस पैडिंग को, जो आपके पास ये पैडिंग शो हो रही है, इसको आपने अब कन्वर्ट कर देना है, रैप कर देना है। एक प्रॉपर्टी होती है सिंगल चाइल्ड स्क्रॉल व्यू के साथ, ठीक है। और इसके अंदर जो इसकी स्क्रॉलिंग है, स्क्रॉलिंग डायरेक्शन जो है, वो हमने क्या करना है, एक्सिस डॉट हॉरिजॉन्टल, ये करके इसको मैं कर दूंगा रन। अच्छा जी, अब देखें वो रिमूव हो गया। अब मैं थोड़ा सा जूम, अब देखें मैं अगर इसको पकड़ के ये देखें, अब ये मेरे पास जो है वो मूव भी हो रहा है, ये आप देख सकते हैं। ये अगर मैं इन सारों को एक एक दफ़ा ना कॉपी और कर दूं,
आपको और अच्छे से ये चीज़ समझ में आएगी ये कैसे काम कर रहा है। यहाँ से कॉपी, और इसके बाद मैं करता हूँ पेस्ट। मैं इसको करता हूँ रन। अब आप देखें, अब मैं इसको पकड़ के ये रिमूव कर पा रहा हूँ। ये देख रहे हैं आप, समझ आ रही है? जी जी आ रही है। जी आ रही है। इसको कहते हैं फ़िल्टर चिप बनाने का तरीका। ठीक है, इस तरह से आप चीज़ें ऊपर ये लगा सकते हैं जैसे ये मैंने मेंशन की। अच्छा, अब हम आते हैं अपने एक्चुअल टॉपिक की तरफ। ये तो एक बीच में चीज़ आ गई थी फ़िल्टर चिप का, तो मैंने कहा ये भी कॉन्सेप्ट आप लोगों को मैं समझा दूँ। अच्छा, अब नेक्स्ट चीज़ बनाने के लिए हमने क्या करना है कि लिस्ट व्यू बिल्डर का यूज़ करना है। ठीक है, लिस्ट व्यू बिल्डर को यूज़ करने के लिए आपने क्या करना है जी, एक मिनट मैं इसको बैक कर लेता हूँ ताकि हमारे पास जो चीज़ें हैं वो सही से मेंशन हो जाएं। ओके, ठीक है। अच्छा जी, अब आपने क्या करना है, इस सिंगल चार्ट स्क्रॉल व्यू के बाहर आना है। यहाँ आने के बाद आपने एक्सपेंडेड का विजिट जो हम लोगों ने कल भी यूज़ किया था उसी को आपने अगेन यूज़ करना है। ठीक है, इसके अंदर आपने लेना है लिस्ट व्यू, लिस्ट व्यू डॉट बिल्डर। ठीक है, और इस आइटम बिल्डर के अंदर आपने एक पैरामीटर को पास करना होता है, कॉन्टेक्स्ट कॉमा इंडेक्स। ठीक है, और यहाँ पे आपने एक पैरामीटर को पास कर देना है। ये करने के बाद आपने क्या करना है जी, पहला काम वो आपने इस आइटम बिल्डर के ऊपर करना होता है, आइटम काउंट कि कौन सी चीज़ों को आपने यहाँ पे शो करना है, कितनी चीज़ें आपके पास है जिनको आपने मेंशन करना है। तो आइटम काउंट के अंदर हम लोग क्या करते हैं, इस सारी लिस्ट को शो करना होता है। ठीक है, इस सारी लिस्ट को शो करने के लिए मैं क्या करता हूँ, इस सारी लिस्ट का जो नेम हमारे पास है वो कोर्सेज़ के नाम से है। ठीक है, मैं क्या करूँगा, यहाँ पे लिख दूँगा कोर्सेज़ डॉट लेंथ, कि इस कोर्सेज़ की लिस्ट में जितना कुछ है वो सारे के सारा मुझे शो कर दो। ओके, अब इसके बाद इस पैरामीटर के अंदर आपने क्या करना है, फाइनल का कीवर्ड यूज़ करना है और कोर्सेज़ को मेंशन करना है। कोर्स इज़ इक्वल टू कोर्सेज़। ठीक है, और इसके अंदर आप अपने इंडेक्स का जो पैरामीटर था उसको पास करेंगे और देन ठीक है, अब रिटर्न आप कर दीजिए। यहाँ पे हमारे पास आप देखेंगे ये ना सारी अलग अलग चीज़ें, अगर आप गौर से देखें ना, ये इनको कार्ड कहते हैं। ये एक अलग कार्ड है, ये अलग है, ये अलग है। तो ये कार्ड हम यहाँ पे रिटर्न कर लेंगे ताकि चीज़ें बनाने में हमें आसानी हो जाए। ठीक है, कार्ड ले लेंगे। इस कार्ड के अंदर मैं क्या करता हूँ जी, एक मार्जिन ले लेता हूँ ताकि मेरे पास चीज़ों की एरर ना आ जाए। ए डी जी एज इंसर्ट्स डॉट सिमेट्रिक, और हॉरिजॉन्टल में मैं इसमें 12 ले लेता हूँ, और वर्टिकल में इसको मैं 6 ले लेता हूँ। ठीक है, और इसके अंदर मैं लूँगा चाइल्ड। चाइल्ड के अंदर मैं लूँगा लिस्ट टाइल। लिस्ट टाइल भी बेसिकली आपके पास किसी भी लिस्ट को शो करने का एक विजेट होता है, कि अगर आपके पास कोई लिस्ट है तो लिस्ट बनाने के लिए आप क्या करते हैं, लिस्ट टाइल को शो करते हैं। अच्छा, ये लिस्ट टाइल आ गया मेरे पास। इसकी अब प्रॉपर्टीज़ हमारे पास हम चेक करते हैं जी। एक प्रॉपर्टी होगी हमारे पास लीडिंग की। ठीक है, इस लीडिंग को शो करने के लिए मैं क्या करूँगा, इसके अंदर ले लूँगा एक कंटेनर। कंटेनर, इस कंटेनर के अंदर मैं इसको हाइट विड्थ दे देता हूँ 100 की। ये देखें, ये वाला कंटेनर
ये जो आपके पास है ना, ये नीचे जो जितना भी शो हो रहा है, ये वाला कंटेनर मेंशन करने के लिए हाइट, विड्थ, और विड्थ हमारे पास है जी 80। अब ये दे दिए, और इसका जो कलर है वो मैं दे देता हूँ ब्लैक। ये वाला, ये जो आपको शो हो रहा है ना, ये वाला कलर, ये हम यहाँ पे मेंशन कर देते हैं जी ब्लैक। और इसको मैं करता हूँ रन। अब देखें मेरे पास ये बन के आ गया। अब ये कैसे बन के आ गया, जितनी हमारे पास कोर्सेज़ में ये चीज़ें मेंशन थी, ये उतना ही बन के आ गया। मैं क्या करता हूँ, इनको ना कॉपी कर लेता हूँ, एक दफ़ा नीचे और मेंशन कर देता हूँ। ठीक, अब मैं दोबारा से इसको रन करूँगा। यहाँ पे ठीक है, अब ये रन हो गई। अच्छा, अब आपने क्या करना है, कलर, ये हमने एक चीज़ को क्रिएट कर लिया। अब नेक्स्ट जो चीज़ें हमारे पास है कि हमने इनके ऊपर ये जितनी भी कैटेगरी है उस कैटेगरी को मेंशन करना है। अच्छा भाई, ये अगर हमने कलर ना लगाना हो, इमेज लगानी हो तो लगा सकते हैं इसमें? हाँ हाँ, लगा सकते हैं, क्यों नहीं लगा सकते। इस ये वाले ठीक। जो कलर मैंने मेंशन किया, इसकी जगह पे आप इमेजेस को मेंशन कर दें। आपने वो जो हमने ग्रिड व्यू के अंदर एक एसेट पाथ को मेंशन किया था ना, वो आप यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, ओके। अच्छा, ठीक है। इसके बाद हमने क्या करना है, इस कंटेनर के बाहर आना है और टाइटल लेना है। ठीक है, टाइटल के अंदर मैं क्या करूँगा, यहाँ पे अगर आप गौर करें तो एक आपके पास ये सारे के सारे टाइटल्स हैं, और इनके आगे आपके पास ये आइकन्स भी दिए हुए हैं। ये सारे मेंशन करने के लिए मैं इसके अंदर एक रो ले लेता हूँ। रो के अंदर मैं चिल्ड्रन ले लूँगा, चिल्ड्रन के अंदर मैं टेक्स्ट ले लेता हूँ, टेक्स्ट। ठीक है, कोर्सेज, अब हम उस पैरामीटर को पास कर देंगे, डॉट कैटेगरी भी आप हमें शो कर दें। अब मैं इसको करता हूँ रन। ये देखें मेरे पास वो ग्राफिक डिज़ाइनिंग और प्रोग्रामिंग के नाम से जो चीज़ें थी वो सारी हमें शो हो गई। अब मैं क्या करता हूँ जी, इनको मैं कर देता हूँ स्टाइल, थोड़ा सा स्टाइल, टेक्स्ट स्टाइल, और फॉन्ट आप इसमें थोड़ा ले लें, साइज़ ले लें 12। और जो कलर है वो आप इसका मेंशन कर दें जी, कौन सा कलर था, ऑरेंज कलर। अब ये देखिए हमारे पास ऑरेंज जो कलर है वो शो हो गया। अब नेक्स्ट काम हमने क्या करना है, एक मिनट, इसी के अंदर हमने एक लेना है स्पेसर का, की होता है विजेट, जो मैंने आपको बताया था। जैसे हम लोग साइज़ बॉक्स को यूज़ करते हैं, इसी तरह से एक स्पेसर भी होता है, इसका काम भी स्पेस देना ही होता है। हम वो ले लेंगे। ठीक है, और इसके बाद यूज़ करेंगे एक आइकन। ठीक है, आइकन के अंदर मैं मेंशन करता हूँ जी कोर्स डॉट कैटेगरी। अब यहाँ पे एक हम ऑपरेटर यूज़ करेंगे, ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है, ग्राफिक डिज़ाइन आइकन हमें शो कर दो आप, आइकन्स डॉट बुक मार्क। ये ले लेते हैं जी, बुक मार्क इज़ इक्वल टू आइकन्स डॉट बुक मार्क। यहाँ पे उसी वाले को ही ले लेते हैं, आउटलेटेड को ही। ठीक है, और इनका कलर मेंशन करने के लिए हम क्या करते हैं जी, कोर्सेज कोर्स डॉट कैटेगरी। ठीक है, कैटेगरी इक्वल टू वही सेम काम जो आपने पहले किया, ग्राफिक डिज़ाइन। ठीक है, इसके बाद हम ये मेंशन कर देते हैं ताकि हमें कोई एरर जो है वो ना शो हो। और कलर
अच्छा, मैं इसको मेंशन तो कर चुके थे, लेकिन कलर्स हम चले दे लेते हैं ताकि हमें कोई इशू ना हो। डॉट ग्रीन, कलर्स डॉट ग्रीन। ये लें जी, हमारा काम यहाँ तक हो। अब मैं इसको करता हूँ रन। अब आप थोड़ा सा गौर करें, आपको यहाँ पे साइडों पे एक बुक मार्क का ऑप्शन जो है वो भी नज़र आना शुरू हो गया। ठीक है, ये वो वाला बुक मार्क होता है जब हम किसी चीज़ को सेलेक्ट सेलेक्टेड कर लेते हैं कि ये जी मेरी फेवरेट चीज़ है, हम इसको सेलेक्ट कर लेते हैं। ठीक है, ऐड टू कार्ट जिसे हम कहते हैं, ये वो वाला हमारे पास होता है। ठीक है, ये असल में हम थोड़ा सा एक यूआई को कॉपी कर रहे हैं, इस वजह से आपको हो सकता है कि किसी चीज़ में कोई प्रॉब्लम आ जाए, कोई आपको लगे कि यार पता नहीं ये कितना मुश्किल है, लेकिन ये इतना मुश्किल है नहीं है। अगर आप इसी वीडियो को देखकर ही कॉपी कर लेंगे ना, तो आपको सारी चीज़ें आसानी से समझ आ जाएंगी। ठीक है, अच्छा, नेक्स्ट चीज़ हमारे पास है जी सब टाइटल। इसी के अंदर यहाँ पे पास, यहाँ पे हमारा कंटेनर ख़त्म हो रहा है। ये टाइटल कहाँ गया, यहाँ पे आ रहा है, ये आ गया सब टाइटल। इस सब टाइटल के अंदर मैं एक कॉलम लूँगा, क्रॉस अलाइनमेंट स्टार्ट। ठीक है, इसके अंदर मैं ले लेता हूँ चिल्ड्रन। और अब लेते हैं हम टेक्स्ट। टेक्स्ट को लेने के लिए अब हमने नेक्स्ट काम क्या करना है कि हमने ये कैटेगरीज़ को मेंशन कर दिया था। अब हमने जो हमारी मेन हेडिंग है हमने उसको मेंशन करना है। उसको मेंशन करने के लिए आपने लिखना है कोर्स, कोर्सेस डॉट लगाकर आप टाइटल को मेंशन कर दें। COUR कोर्सेस डॉट, अभी भी एरर आ रहा है। अगेन मैं इसको चेक कर लेता हूँ किस चीज़ का हमारे पास एरर है। यहाँ पे ये आ गया हमारे पास। ठीक है, अब मैं इसको करता हूँ रन। ये देखें हमारे पास नेम भी शो हो गए। ठीक है, अब आप इनको स्टाइल कर लें। ठीक है, टेक्स्ट स्टाइल कर लें। फ़ॉन्ट साइज़ आप इनके दे दें 16। ठीक है, और फ़ॉन्ट वेट आप इनका कर दें, इसको बोल्ड कर दें क्योंकि हमारे पास ये मेन कैटेगरी थी। अब इसी टेक्स्ट के बाद आपने बाहर आना है और एक रो ले लेनी है। ठीक है, अब हम थोड़ा जल्दी जल्दी चीज़ों को करते हैं क्योंकि हमारे पास टाइम भी थोड़ा रह गया। अब इसके अंदर हम फिर से एक टेक्स्ट लेते हैं। ये टेक्स्ट लेने के बाद हम लोगों ने क्या करना है, इसी टेक्स्ट के अंदर हम क्या करेंगे जी, एक डॉलर का साइन लेंगे। डॉलर, फिर से हम एक डॉलर का साइन लेते हैं और यहाँ पे हमारी स्क्रीन का नेम डॉट डिस्काउंटेड प्राइस हम लेते हैं। ठीक है, इसको मैं मेंशन कर देता हूँ जी। ये देखिए हमारी जो डिस्काउंटेड प्राइस है वो भी हमारे पास आ चुकी है। ठीक है, और टाइम हमारे पास थोड़ा है, मैं क्या करता हूँ जी, यहाँ पे कॉमा लगा देता हूँ। इस डिस्काउंटेड प्राइस को अगर आपने कोई कलर देना है तो दे लें, वरना अगर आप ऐसे रखना चाहते हैं तो कोई इशू नहीं। इसके बाद एक साइज़ बॉक्स ले लें आप, साइज़ बॉक्स, और उसकी जो विड्थ है वो आप मेंशन कर दें। इसके बाद आपने फिर क्या करना है, एक और टेक्स्ट लेना है। वो टेक्स्ट लेने के लिए आपने क्या करना है, इसी को बेशक आप कॉपी कर लें, ये वाला जो आपने लिखा है कॉपी यहाँ पे पेस्ट कर दें और इसकी जगह पे आप ओरिजिनल प्राइस कर दें।
ओरिजिनल प्राइस, ठीक है। ओरिजिनल प्राइस भी हमारे पास आ गई, लेकिन यहाँ पे अगर आप गौर करें, ओरिजिनल प्राइस जो हमारी है वो भी शो हो रही है, लेकिन जो उसके ऊपर ना एक लाइन शो हो रही है, इसको स्ट्राइक थ्रू लाइन कहते हैं। ये लगाने के लिए आपने क्या करना है, यहाँ बाहर आना है, स्टाइल लेना है, ठीक है। इसके अंदर आपने लेना है टेक्सटाइल डेकोरेशन, और इसके अंदर जो टेक्स्ट की डेकोरेशन है, टेक्स्ट डेकोरेशन हमारे पास यहाँ पे शो हो जानी चाहिए। ये आ गई, डॉट लाइन थ्रो कर देते हैं, ठीक है। और इसका जो कलर है वो मैं ग्रे कर देता हूँ, ताकि अब आप देखिएगा इनके ऊपर वो लाइन आ चुकी है, ठीक है। अच्छा, नेक्स्ट काम अब हमारा कौन सी चीज़ें रह गई, एक ये स्टार रह गया और एक ये स्टूडेंट रह गया, बस ये सिर्फ दो चीज़ें हमारी रह गई हैं कंप्लीट करने वाली। हम जल्दी से इन चीज़ों को भी कंप्लीट कर लेते हैं। फिर से एक रो लेते हैं हम लोग, इस रो के अंदर चिल्ड्रन, ठीक है, और आइकन ले लेते हैं जी जल्दी से। आइकन्स, स्टार का आइकन हमारे पास है जी, वो ले लिया। साइज़ हम उनका मेंशन कर देते हैं 16, और कलर अंबर कर देते हैं। ये देखिए हमारे पास वो एक स्टार भी हमें मेंशन हो गया, ठीक है। इसके बाद साइज़ बॉक्स देके इसकी जो विड्थ है वो आप 4 कर दें, यहाँ पे आप कॉमा लगा दें। टेक्स्ट, ठीक है, इस टेक्स्ट में ये अब हमारा आखिरी स्टेप चल रहा है, ठीक है। वही कोर्सेस मेंशन हम लोग करते हैं। कोर्सेस जितने भी पैरामीटर हमने बनाए होते हैं ना, उन सारे पैरामीटर को आपने पास करना है। अब रेटिंग का रह गया था, तो रेटिंग को भी हम मेंशन कर लेते हैं। अगला पैरामीटर जो है हम उसको पास करते हैं स्पेस देकर, वो हमारे पास था। यही सेम आपने काम करना है, सॉरी, ये आपने लगाना है डॉलर का साइन, और ये लगा के इसके अंदर आपने वही कोर्सेज को कोर्सेज डॉट स्टूडेंट्स, कोर्स डॉट स्टूडेंट्स, ठीक है, ये काम कर लिया। अब आप इसको रन करें, ये देखें हमारे पास स्टूडेंट्स भी शो हो गए। और इसके आगे जो आपके पास लिखा हुआ था वो एस टी डी शायद था, आई थिंक, हाँ एस टी डी लिखा हुआ है, तो हम एस टी डी लिख देते हैं भी कितने कितने स्टूडेंट्स हमारे पास इनरोल हुए हुए हैं क्लासेस में, वो हम मेंशन कर देते हैं। और अगर आप इनको स्टाइल देना चाहते हैं, टेक्स्ट स्टाइल, और जो फ़ॉन्ट साइज़ है वो आप मेंशन कर दें। ये लें जी, ये थी हमारी सिंपल सी एक यूआई, ठीक है। तरीकाकार आपने यही रखना है हमेशा। आपने क्या करना है कि लिस्ट टाइल को आपने यूज़ करना है। लिस्ट टाइल के अंदर जितने भी पैरामीटर आपने बनाए होंगे, ठीक है, लिस्ट टाइल की जितनी भी प्रॉपर्टीज़ है ना, आपने उनको यूज़ करना है। मैं आपको यहाँ पे लिस्ट टाइल की जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो शो करवा देता हूँ। जैसे ये सब टाइटल आपके पास है, एक टाइटल है, एक लीडिंग है, ठीक है। इसके अलावा आपके पास ये सिर्फ दो तीन मेन ही है, बस इनके अंदर आपने अपने पैरामीटर को पास करते जाना है। आपकी जो चीज़ें हैं वो, जैसे ये कोर्स, आपने उस कोर्स की लिस्ट का नाम आगे जिस पैरामीटर को पास करना है उसका नाम, स्टूडेंट को पास करना है तो स्टूडेंट, रेटिंग को करना है तो रेटिंग आपके पास आ जाएगा, ठीक है। जिस भी पैरामीटर को आपने पास करना है वही काम आप करते जाइएगा। आपके पास क्या होगा, ये आपकी जो लिस्ट है वो शो हो जाए। इस तरह से हम लोग जो है एक लिस्ट व्यू बिल्डर को क्रिएट करते हैं, एक यूआई को क्रिएट करते हैं, और सबसे बढ़ के ये जो मैंने आपको फ्लटर चिप को बनाना सिखाया जी। तो समझ आया कि गुजर गया सारा कुछ ऊपर से? आया है समझ। आया समझ, आया। जी जी, पूछिए। व्हाट्सएप पे ना एक दफा ये कोड भी शेयर कर दीजिएगा ताकि वो जी कोई जी दफा जी, चेक करे। ठीक है, मैं शेयर कर दूँगा।
कहीं मेरा हौसला बढ़ाने के लिए ना कहते रहिएगा कि हाँ जी आ गया। नहीं 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 नहीं